जिंदगी गुजर रही है, वक्त कट रहा है और हमारी जिंदगी ऐसा लग रहा है किसी मकड़ जाल में फंस गई। मकड़ जाल यानी कि माया जाल, वही सुबह शाम का चक्कर, रोज सुबह उठना, तैयार होना, ऑफिस जाना, फिर थक के घर वापस आना और फिर वही कहानी। अब मुझे एक ब्रेक चाहिए था। ऐसा लग रहा था कुछ छूट रहा है, कुछ कम सा हो रहा है मुझ में, कहीं शायद कुछ कमी सी है। तो शायद मुझे राइड पे जाना है। मतलब वो बात आपने सुनी होगी ना कि अगर आप गाड़ी में जाते हो तो आप एक मूवी देख रहे हो, लेकिन जब आप बाइक से जाते हो ना तो शायद आप उस लम्हे को जीते हो, और अब मुझे वो जीना था। वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। तो भाई बड़े दिनों बाद निकल गए। अब इस बार तो लंबा ही अरसा हो गया है। इस बार जितना अरसा हुआ है शायद इतना बहुत 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 सालों बाद हुआ है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और अपन निकल गए हैं एक नई राइड के लिए। बड़े समय बाद निकला हूँ इस बारी मैं राइड पे। बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है और सबसे बड़ी बात प्लानिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो ये करना पड़ता है ना, पैकिंग। पैकिंग में मेरा बहुत टाइम ज़ाया होता है। सुबह सुबह का समय है। मैं उठ गया था सुबह, आज 2:30-3 बजे उठा था मैं सुबह। उसके बाद हालांकि मैंने पैकिंग पहले ही कर ली थी। भाई दिन में तो बहुत डर लगता है निकलने में, इसलिए मैंने सुबह का ही प्लान किया। दिन में एक तो गर्मी बहुत होती है, दूसरा ट्रैफिक। तो इतने ट्रैफिक में निकलने से अच्छा है कि सुबह निकलो या रात को निकलो। पहले मैं रात को निकलने की सोच रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि थोड़ा आराम करके निकलना चाहिए, तो फिर मैंने सुबह का प्लान कर लिया। और दोस्तों ये वाली जो राइड है ये अपनी सोलो राइड होने वाली है। बहुत समय बाद अपने आप को समय दे रहा हूँ मैं। बहुत समय बाद नहीं, बहुत टाइम बाद या समय बाद, जो भी कह लो। क्या बात क्या बात क्या बात। और गांव वालों देखते हैं कितनी जल्दी पहुंचते हैं। मतलब जल्दी मैं भगाऊंगा तो नहीं, आराम से ही जाऊंगा। चलना अपने को आराम से ही है। पहले तो अपने पास एडवेंचर बाइक थी, अब रेट्रो है। रेट्रो की लेकिन बात कुछ और ही है। हालांकि एडवेंचर में भी मज़ा आता है, लेकिन अभी कितना ही टाइम मिलता है एडवेंचर करने को। कभी 2 दिन की ट्रिप या 3 दिन की ट्रिप के लिए मुझे एक ऐसी ही बाइक चाहिए। इस समय दिल्ली सोई हुई है और अपन गड़गड़ाते हुए जा रहे हैं। तो लो जी, वही अपना पुराना सिंगू बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। वही जो कई वर्षों से, कई सालों से हम इसी को क्रॉस करते आ रहे हैं। ये इकलौता दिल्ली का हरा भरा पहाड़ है। कूड़े का पहाड़ है यहाँ पे। आखिरकार दिल्ली से बाहर निकलने में आधा घंटा या कह लो 35 मिनट तो लग ही गए। भाई बस वाला भी ना पागलों की तरह भगा रहा। भाई बस वाला बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है। कह रहा मैं चलूँगा पहले, बाकी सब बाद में। हरियाणा रोडवेज है ना, इनका तो है ही तीसरा पेज ढीला होता है इनका। बस पे ईंट रख देते हैं, रेस पे ईंट रख के छोड़ देते और फिर पौवा लगा लेते हैं। तो भाई ये देखो, अब अपन सोनीपत के पास जाने वाले हैं। मतलब सोनीपत पहुंचने वाले हैं बेसिकली। लेकिन फिर भी जो मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही टाइम लग गया। सुबह जल्दी उठ गया था मैं, फिर भी समय लग ही गया।
कई दिनों बाद जब राइड पे निकलो ना तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कोई नई सी चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय से हम लोगों ने राइड भी नहीं करी थी। होए होए होए, मैं तो सोचा था अंधेरे अंधेरे में निकल जाऊंगा ताकि धूप से बच जाएंगे, लेकिन अब लग रहा है धूप में चलना पड़ेगा। तो गांव वालों, सोनीपत रह गया 12 किलोमीटर। तो सुबह सुबह मैं एक गिलास दूध पी के निकला हूँ। सुबह सुबह एक गिलास दूध सही रहता है, बढ़िया प्रोग्राम हो जाता है दूध से। ज़्यादा कुछ खाना नहीं चाहिए ट्रिप पे, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ज़्यादा खाओगे ना तो फिर झोल झोल सा रहता है। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं, रूपनगर वाला रास्ता ले लिया हमने। अब ये रूपनगर वाले रास्ते से जाएंगे। यहाँ मौसम काफ़ी फ़र्क पड़ गया है दिल्ली से, क्या बात है। दिल्ली से बाहर निकलते ही ना सांस आनी शुरू हो जाती है। मच्छर ना इतने सारे मर गए हैं हेलमेट के शीशे पे। अब ये ना बिना विंडशील्ड की बाइक के यही दिक्कत है। अगर बाइक पे विंडशील्ड होती है ना तो जितने भी मच्छर होते हैं सारे विंडशील्ड पे लगते जाके। तो अब क्या है कि विंडशील्ड तो है नहीं इस बाइक में, तो जितने भी मच्छर हैं सारे आके टकराते हैं हेलमेट के शीशे में। अब मैं सुबह से निकला हूँ 4 बजे से, मैंने अभी तक ना कहीं हॉल्ट नहीं लिया, ना कोई रुक के चाय वाय पिए। मैं सोच रहा हूँ कहीं रुकूंगा ना, थोड़ा सा ब्रेक लूँगा। गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया है अम्बाला में, तो भाई अब आ रहा है मज़ा हरियाली में बाइक चलाने का। और यहाँ ज़िंदगी है बिल्कुल शांत और सुकून भरी। यहाँ कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। भाई साहब देखो खेत ही खेत हैं। ये है लाइफ। अब हमको देख के ये सोचते होंगे ये है लाइफ यहाँ के लोग, और हम इनको देख के सोच रहे हैं कि ये है लाइफ। ऐसा ज़िंदगी में ना अपने आप से कोई खुश नहीं है। ये बात भी है। खेत देखो, खेत खलियान हरियाली, आँखों को भी सुकून मिल रहा है, सांसों को भी सुकून मिल रहा है। अब लग रहा है जैसे हम जिंदा हैं। अभी तक तो ऐसे ही चल रहा था साला। वो दिल्ली में ना माया जाल फैला हुआ है। माया जाल में ना मामला ऐसे ही चल रहा है सारा। खैर अभी चलते हैं आगे, देखते हैं। अभी तो गाड़ी चल रही है खेत खलियानों में से। जैसे हाईवे से नीचे उतरा हूँ ना इस रास्ते में, मज़ा आ गया है। अब यहाँ से दिखा रहा है लगभग 5-6 घंटे का रास्ता। और भाइयों पहाड़ नज़र आने लग गए सामने, और समय मेरे ख्याल से 8 बजे होंगे सुबह के, 7:30 8। मज़ा आ गया भाई। तो भाई सुबह के दर्शन, आज तो सुबह सुबह हम सीधा एंट्री मारी है पहाड़ों पे। क्या बात है। फिलहाल आलू के पराठे खाने के लिए रुके हैं, और अभी मैं मंडी के पास पहुंच गया हूँ। लेकिन धूप बहुत तेज है यहाँ पे। तो भाई मनाली में था बहुत तगड़ा जाम, मतलब मनाली की चढ़ाई पे जहाँ से एंट्री करते हैं। और अपन तो बाइक पे थे, तो बाइक वाले बंदे तो मस्त निकल गए, बाकी गाड़ियों वाले क्लच प्लेटें फूंक रहे हैं।
भैया मनाली में ना लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं ना इन चीज़ों का। मतलब एक अच्छी रोड बनी है तो फिर ऐसे भगाएंगे जैसे पता नहीं छूटे हैं जंगल से या जेल से। मनाली जाने का सारा रास्ता तो अब टनल से ही हो गया है। जहाँ पहले हम पहाड़ों से जाते थे ऑफ रोड करते हुए महारद्दड़ सड़कों से अब तो भाई साहब सब कुछ। लेकिन यार यहाँ धूप बहुत तेज़ है। मतलब मनाली है तो सही, अभी तक तो आया नहीं। अभी तो यहाँ से 3 घंटे दिखा रहा है, 3.5 घंटे। मैं भी बहुत आराम से चल रहा हूँ। अबे पेट्रोल ख़त्म हो गया यार, पेट्रोल बहुत पी रही है ये बाइक। अभी तो अम्बाला पे डलवाया था तेल, वहाँ भी नहीं पहुँची। पेट्रोल क्यों पी रही है ये? आज एहसास हो रहा है ज़िंदगी का। आज लग रहा है जैसे हम जिंदा हैं। अब रोड भी तो नए नए बन गए ना, पता ही नहीं चलता। भैया मनाली का रोड आ गया है जाम वाला, और साथ में चल रही है नदी। मज़ेदार नज़ारे चल रहे हैं, लेकिन धूप बिखरी हुई है बड़ी ज़बरदस्त। धूप बहुत तेज़ होती है पहाड़ों में, ये बात सच है। और ख़ासकर मनाली की धूप तो ऐसी होती है ना भाई, जब मैं मनाली आया हूँ ना, इसकी धूप ने बहुत ली है कसम से। ऐसा लग रहा है जैसे मक्की होती है ना, मक्की भुट्टा बना के हमारा तंदूर पर रख दिया है। हालत ख़राब कर दी इस धूप ने। बहुत तेज धूप है। साला रात को निकले तो थे, लेकिन सुबह ही हो गई निकलते निकलते। कोल्ड वेदर पता नहीं कहाँ मिलेगा, यहाँ तो धूप भी ख़त्म नहीं हो रही। वैसे हवा ठंडी है और धूप बहुत है। अच्छा हुआ मैंने नीचे पेट्रोल डला लिया, यहाँ तो मिलता भी नहीं पेट्रोल भाई, यहाँ कुछ नहीं मिलता। ये रिमोट सी जगह है। तो देखो अब अपन लोग आ गए हैं शोजा में। दोस्तों शोजा में आ गए हैं और नज़ारे देख लो। देख रहे हो नज़ारे? बादल कैसे घने 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 काले बादल। अभी यहाँ पे माइनस टेम्परेचर होगा रात को। और ये देखो पहाड़, मस्त वेदर है, मज़ा आ रहा है, एकदम चिल्ड वेदर। भाई साहब दिल्ली से बाहर निकलने के बाद ही पता लगता है कि हिंदुस्तान में क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा हमें पता सब कुछ है कि हिंदुस्तान में क्या क्या है, लेकिन फिर भी हम निकलते नहीं हैं बाहर। मकड़ जाल में फंसे हुए हैं सारे। क्यों? सबके सब मकड़ जाल में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों बड़े दिनों बाद निकला हूँ मैं राइड पे। वैसे तो मैं अक्सर आ ही जाता था पहले तो, अभी इस बारी काफ़ी टाइम हो गया फंसे, लेकिन अब निकल गया हूँ और मज़ा बहुत आया आज मुझे। मैं रात को निकल गया था 3 बजे ही, मतलब 2 बजे ही उठ गया था वैसे तो मैं, और मोटा मोटा मैं 3:30-4 बजे निकल गया, लेकिन तब भी दिल्ली से आधे घंटे में निकला हूँ। और यहाँ क्या बात है भाई साहब, वो देखो लेबर काम कर रही है। ये देख रहे हो लेबर कैसे काम कर रही है? यहाँ पे जो लेबर काम करती है ना, उनकी भी हिम्मत है भाई साहब। कैसे कर रहे हैं भाई साहब, ये पत्थर उठा रहे हैं। हमारे वहाँ तो ईंटें उठाते हैं, यहाँ पत्थर उठाते। सोचो कितना वजन होता है इस पे। मैं दोस्त है ना तू, गुस्सा मत हो ना। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। मतलब अब हिमाचल में भी ना कोई जगह बची नहीं है जहाँ पे थोड़ा सा कमर्शियल ना हो। हर जगह अब कमर्शियलाइजेशन हो ही गई है। मैं ये सोच के आया था कि यहाँ पे ना ऑफ बीट होगा, बहुत ही कम लोग होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं।
यहाँ पे भी बहुत लोग आ रहे हैं। इतना ज़्यादा जाम मिला मुझे यहाँ पे, इतना जाम मिलता नहीं है कभी पहाड़ों पे। आज तो मैं फंस गया, कम से कम 1.5-2 घंटा जाम में फंसा हूँ मैं आज, वो भी बाइक पे। गाड़ी में तो समझ में आता है, बाइक पे भी फंस गया भाई मैं। बाइक पे इतना जाम। फ्लावर्स, गुलाब है, गुलाब। सब जगह चीड़ के पेड़ लगे हुए हैं। ये जो चीड़ के पेड़ होते हैं ना, ये सारे ठंडे इलाकों में ही लगते हैं। पाइन ट्रीज कहते हैं ना इनको। ये मस्त लगते हैं। ये देखो, ये घर बना हुआ खपरैल का। ऐसे पहले पुराने घर जो होते थे ना शिमला में, वैसे बनते थे। ये पत्थर है बेसिकली, छोटा छोटा टाइल जैसा है, पर है ये पत्थर। इसकी छत डलती थी पहले पूरी। और ये ना गर्म होते हैं ना ज़्यादा ठंडे। इनके अंदर आई थिंक मिट्टी वगैरह का कुछ होता है, लकड़ी और मिट्टी का मिला के ना ये बनाते हैं, इसलिए ना ये बड़ा पुराने ज़माने का स्टाइल है। वो देखो, एक और कई सारे मिल जाएंगे ऐसे पुराने यहाँ पे। ये देखो, ये लकड़ी काट के रखी है, इससे आई थिंक बॉनफायर करते हैं। और ये सारे उन्हीं घरों के पत्थर, मतलब उन्हीं पत्थरों के घर हैं। उन्हीं घरों के पत्थर नहीं, उन्हीं पत्थरों के घर हैं, पुराने घर। अब शायद इनमें लोग रहते नहीं हैं, या रहते हैं, कम रहते हैं।